पिछले भाग में आपने पाया है कि कैसे तारा अपने पिता के जुल्मों से तंग आकर गांव के एक लड़के रामू के साथ भाग जाती है और फिर दोनों कैसे शहर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष करते हैं और फिर किस तरह तारा को भी रोजमर्रा रोजगार नहीं मिलता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को देखें क्या होता है। तो सब जगह रामू की तलाश करने के बाद तारा हताश होकर वहीं घर के दरवाजे पर बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे के बाद रामू आता है। तारा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़कर? तारक ने रामू को जोर से पकड़ते हुए कहा। कहीं नहीं तारा, मैं तो तुझे ढूंढने गया था, इतनी देर हो गई थी और तू नहीं आई तो मैं घबरा गया था कि कहीं तू किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गई, और यही सोचकर मैं तुझे ढूंढने निकल गया था। रामू ने घर का ताला खोलते खोलते तारा को सारी बात बता दी। रामू की बातें सुनकर तारा को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि चलो कम से कम रामू को उसकी फिक्र तो है। इधर रामू के पिता ने गांव के ही कुछ लड़कों को रामू को ढूंढने के लिए कहा। वो लड़के शहर में ही रहते थे। उन लड़कों ने रामू के पिता को आश्वासन दिया कि वो रामू को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर तारा के पिता को अब ना तो खाना मिलता और ना ही शराब, जिससे उसका बुरा हाल हो रहा था। आज घर के खाली बड़े बर्तन को देखकर उसे तारा की बहुत याद आ रही थी। स्वाद के कारण ही सही, पर आज तारा को याद करके उसके आंसू निकल पड़े। उसे अपने किए हुए सारे अत्याचार एक एक करके याद आ रहे थे। दुख और परेशानी के कारण हालत से खराब कर तारा के पिता ने अपनी बड़ी बेटी के घर जाने का निर्णय कर लिया। और ऐसे सोचकर वो अपनी बड़ी बेटी चंदा के घर जाने लगा। पास के ही गांव में चंदा का घर था। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक पतली सी जर्जर लड़की, इसके चेहरे की रंगत जा चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें के नीचे अब काले घेरे आ गए थे और उसे देखकर ये कतई नहीं लग रहा था कि ये वही चंदा है जो कभी इतनी खूबसूरत होती थी। ये चांद भी उसके आगे फीका लगता था। ऐसा कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। खैर, पहली नजर में तो जुगनू भी चंदा को पहचान न सका और उससे पूछ बैठा, वही चंदा कहती है? और चंदा भी अपने पिता की हालत देखकर उसे लिपट कर जोर से रो पड़ी। बाबू तू कैसा है? मैं ही चंदा हूँ, तेरी बेटी। तारा का कुछ पता चला और न जाने ऐसे ही कितने सवाल वो अपने बापू से पूछने जा रही थी। चाहे जो भी हो जाए, पर स्त्री के मन में अपने पिता के लिए स्नेह खत्म नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए धुंधला हो सकता है पर मिट नहीं सकता। और आज ऐसा ही कुछ चंदा के साथ भी हो रहा था। अपने बापू को परेशान न देखकर आज उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और वो अपने पिता के किए हुए सारे अन्याय भूलकर उन्हें आदत से अपने घर के अंदर ले गई। घर के अंदर पहुंचते ही सामने एक खाट पड़ी हुई थी। चंदा ने अपने बापू को उस पर बिठाया और फिर पानी लेने चले गए। जुगनू वहीं खाट पर बैठे बैठे पूरे घर का मुआयना करने लगा। पूरा घर जर्जर हो चुका था। सीधा भरी हुई दीवार उस घर की हालत बयां कर रही थी। पूरा घर उसी एक कमरे में सिमटा हुआ था। कमरे के एक कोने में चूल्हा रखा हुआ था और उसी के पास 2-3 खाली डब्बे रखे हुए थे, जिसमें साथ खाने पीने का सामान रखा जाता होगा। पास ही पानी के पीने की एक मटकी थी। खुली खिड़की के ऊपर जगह जगह से फटे हुए पर्दे टंगे थे, जो धूप और हवा को रोकने से नाकाम हो रहे थे। माँ, ये कौन है? ये सब सुनते ही जुगनू चंद्रभंग हुई। ये चंदा की 4 साल की बेटी थी। चंदा से पूछ रही थी, बेटी ये तेरा नाना भी है, नमस्ते करो। इन्हें चंदा ने प्यार से अपनी बेटी को कहा। जुगनू ने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम पायल है, मेरी माँ मुझे पालो बुलाती है, उसने अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में कहा। जुगनू के पूरे जुर्रीदार चेहरे पर पायल की बात से हल्की सी मुस्कान तैर गई। पानी का गिलास हल्के में उतारने के बाद जुगनू ने चंदा से उसके पति के बारे में पूछा और उसके पति का नाम आते ही जैसे चंदा के मुंह में कर भी नींद भूल गई हो। अपने उल्टे बालों को जोड़ा बनाते हुए वो उठी और बोली, बापू जैसे तूने हमें पाला है वैसे मेरा आदमी भी मेरी बेटियों को पाल रहा है। बस फर्क इतना है कि मेरे और तारा के लिए माँ नहीं थी, पर मेरी बेटियों के लिए मेरा मैं हूँ। चंदा का कहा एक शब्द जुगनू को कई सुइयों की तरह चुभ गया।
पर वो कहता भी क्या, आखिर बात तो सच ही थी। जुगनू की पत्नी के अचानक गुजर जाने के बाद जुगनू कभी अपने को संभाल ही नहीं पाया। पहले तो कभी कबाड़ पीता था, पर पत्नी के जाने के बाद तो जैसे उसने अपने आप को पूरा ही डुबो लिया था। दोनों बच्चियों माँ और बाप के प्यार को तरसती हुई बड़ी हो रही थी। अब ऐसे माहौल में अगर बच्ची की कदम भटक भी जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं। कितनी बेटियां हैं तेरी? जुगनू ने चंदा से पूछा। 3 बेटे हैं बापू, और इसलिए मेरा पति मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी कर लिया ताकि बेटा हो जाए। ये सुनकर जुगनू का चेहरा सख्त हो गया और गुस्से में वो चारपाई से खड़ा हो गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना कुछ अकेले ही झेल रही है तो? जुगनू ने चंदा से कहा। ऐसे बताते गांव के एक तो लोगों से हमेशा भिजवाया था, पर कभी किसी ने लौट खबर ही नहीं ली, तो बस मान लिया कि अब जो भी करना है खुद से ही करना है। तुम से तो वैसे भी कोई उम्मीद कभी नहीं थी कि नहीं बापू। आपने अपनी बात कहने के बाद आज पहली बार चंदा को कुछ सुकून सा मिला। तो खाना खाएगा बापू? चंदा ने चूल्हे में लकड़ियां जलाते हुए पूछा। जुगनू कुछ कहता इससे पहले ही पायल दौड़ती हुई आई और अपनी माँ के गले में हाथ डालकर बोली, माँ नाना मेरे साथ खाना खाएंगे और अब मैं अपने नाना को कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने से 2 लड़कियां जो लगभग एक दूसरे से 2 साल की छोटी बड़ी होगी। उनमें से एक ने अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था और दूसरे में एक गठरी। दोनों ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो जुगनू को देखकर वहीं ठिठक गए। तभी चंदा ने दोनों को आवाज देकर बुलाया और कहा, आ जाओ, ये तुम्हारे नाना है। ये सुनकर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बापू, ये मेरी बड़ी बेटी संध्या और छोटी बेटी समझ है। चंदा ने अपनी दोनों बेटियों को परिचय अपने पिताजी से करवाया। जुगनू ने प्यार से दोनों बेटियों के सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। अपनी खाली जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की नाकाम कोशिश की और फिर आंखों के ओर से आंसू की सौगात में दे पाया। इधर तारा और राजमू की आज की रात भूखे पेट गुजरी। अगले दिन सुबह उठते ही दोनों ने निर्णय कर लिया कि दोनों काम की क्लास में अलग अलग जाएंगे और ऐसा निश्चय करके दोनों बाहर निकले। बाहर लगे नल से दोनों ने थोड़ा पानी पिया और फिर एक दूसरे को प्यार से आंखों में विदा किया। परेशानी की हालत में एक तरफ तारा मजबूत हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रामू का हाल तारा से भिन्न था। तारा से वो ये वादा तो कर आया कि आज काम ढूंढ लेगा, पर घर से निकलते ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति से आज उसकी लड़ाई चल रही थी। और आगे की स्टोरी पार्ट 3 में डालेंगे। थैंक यू सो मच।